मदीना का शहर हमेशा की तरह पुरसुकून था, मगर चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि कुछ दिनों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तबीयत नासाज थी। आपको तेज सिरदर्द और कमजोरी महसूस होती थी। शुरू के दिनों में आप खुद मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाते रहे ताकि लोग परेशान न हों, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। फिर आपने फरमाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाएं। यह सुनकर सहाबा समझने लगे कि बीमारी अब ज्यादा बढ़ चुकी है। आप अपनी बीवियों के कमरों में बारी बारी ठहरते रहे, लेकिन एक दिन आपने फरमाया, मुझे आयशा के कमरे में ले चलो। दो सहाबा ने सहारा दिया और आप धीरे धीरे चलकर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में आए, जहां आपने अपनी आखिरी घड़ियां गुजारी। बीमारी की शिद्दत के बावजूद आपको फिक्र सिर्फ अपनी उम्मत की थी। आप कभी कहते नमाज का ख्याल रखना, कभी फरमाते कमजोरों के साथ नरमी से पेश आना, और कभी ताकीद करते अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। आपकी हर बात में मोहब्बत भरी थी। पीर की सुबह 12 रबीउल अव्वल को तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। आपने पर्दा हटाया और मस्जिद की तरफ देखा। वहां मुसलमान हजरत अबू बकर की इमामत में नमाज पढ़ रहे थे। आप मुस्कुराए। यह मुस्कान इतनी प्यारी थी कि सहाबा को लगा कि शायद अब आप पूरी तरह ठीक हो रहे हैं, मगर यह दरअसल आपकी आखिरी मुस्कान थी। दोपहर के वक्त आपका सर हजरत आयशा की गोद में था। आपने मिसवाक की ख्वाहिश जाहिर की, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और धीरे से फरमाया, बल रफीक अल-आला, यानी मैं अब अपने अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ। और इतना कहते ही आपकी पाक रूह अपने रब के पास चली गई। मदीना में कोहराम मच गया। सहाबा गम से टूट गए। हजरत अबू बकर ने लोगों को संभाला और कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इबादत करता था, वह जान ले कि आप वफात कर चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरता। बाद में आपको वहीं दफन किया गया जहां आपने पर्दा फरमाया था। हजरत आयशा के कमरे में आज वही जगह रौजा ए रसूल के अंदर है।